लीजिए। और बार बार जिस खेल की आप बात कर रहे हैं, वोट बैंक वाले खेल की, ये खेल बीजेपी कर रही है या सीए की आड़ में छिपकर आप लोग कर रहे हैं? पाकिस्तान का एंगल फिट करके, उससे पहले शाहीन बाग एंगल लाए थे आप। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवक्ता साथी मेरे से पहले बोल रही थी, इनको शायद पता नहीं है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। दूसरी चीज, भाई साहब आपके कान मुझे लगता है एक भी काम नहीं करता, सिर्फ जबान चल रही है। पर्सनल कमेंट से बचते हैं और अच्छे प्रकार से काम करते हैं। नहीं, तभी आपने आधी बात सुनी और आधी तोड़ मरोड़ के आपने अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से बता लिया। बिल्कुल गलत बात नहीं बोलेंगे। वेस्ट बंगाल में बंगाली आते हैं, दिल्ली में आपकी साथी पार्टी करती है, वही आप करते हैं वहाँ पे। आप ही से सीख रही है आम आदमी पार्टी। थोड़ी शांति। तो सही बात कीजिए ना, अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो ढंग झूठ बोलिए। आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए। आप सारी अगर कहानी सुना दीजिए, फिर मैं बोलूं। अब कहानी आप सुनाते हैं भाई साहब। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम ढंग का आरोप लगाइए। मैंने कहा वेस्ट बंगाल में आप लोग बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाते हैं, उनको अपनी वोट बैंक बनाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब दोनों को वोट बैंक बनाते हैं। आप दोनों का सरदार आरपी सिंह को रोक करूंगी। बाकी गेस भी है, देखिए बाकी गेस भी है। नवीन जी भरपूर समय दिया, डिबेट की शुरुआत ही मैंने आपसे की, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, क्या पीएम मोदी पाकिस्तानी वोट बैंक बना रहे? एक सेकंड, अब आपकी बात का जवाब भी ले लेती हूँ ना। नवीन जी आपको भरपूर मौका दिया, एक कर बाकी गेस्ट भी हैं। क्या पीएम मोदी या बीजेपी पाकिस्तानी वोट बैंक बना रही है उनको यहां पर बसाकर? ये केजरीवाल जी पूछ रहे हैं। ये पिक्चर है, ये फोटोग्राफ है जब हम लोग वहां से श्री गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए थे अफगानिस्तान से। असल में क्या है कि केजरीवाल साहब का जो सिख विरोधी चेहरा है वो एक्सपोज हो गया आज। उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या सब मंजूर हैं, परंतु कुल मिलाकर पूरी दुनिया से यहाँ पर जो सिख यहाँ पर है उनके प्रति उनका मामला दिख गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कुल मिलाकर 30,000 लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले के यहाँ पर है। अब ये उसको कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आ गए हैं। उन 30,000 लोग वो है जिनकी बहू बेटियां, हमारी बहनें वहाँ पर उनके साथ जबरन बलात्कार होते हैं, उनको उठा लिया जाता है। हम धरने प्रदर्शन करते हैं दुनिया भर में तो वापस भेजा जाता है। जब विभाजन हुआ था तब 22% थे हम लोग वहाँ पर पाकिस्तान में, आज कोई 2.5% बचे हैं बाकी वहाँ पर। ये है स्थिति वहाँ पर। आज ये बताइए, वो जो सिख हैं वो दुनिया में किस देश में जाएंगे? या जो वो हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहा दुनिया के किस और देश में जाएगा? वो यहीं आएंगे। परंतु इनको तो क्योंकि सिखों का विरोध करना है, इनके मन में सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है, उसका तुष्टीकरण के चलते इनको एक वोट दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। ये उसी वोट बैंक के चक्कर में ये सीए का आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है। और ये सीए 2019 में और 2020 में लागू हो चुका है, सिर्फ उसके रूल्स लेआउट हुए हैं अब। तो इतने साल तो ये बोले नहीं। जब उसके रूल्स लेआउट हो गए कि वो कुल मिलाकर, मैं वापस बोल रहा हूँ संख्या 30,000 लोग हैं जिनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। हाँ। और इसके कारण से ये नहीं हो रहा कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, वो उनके लिए अलग से कानून है। अदनान सलामी उसी कानून के अंतर्गत उन्होंने नागरिकता ली थी यहाँ पर। तो ठीक है, क्या कि इनको राजनीति करनी है और कुछ नहीं है। और अफसोस ये है कि आपके ऑडियो में बहुत इशू आ रहा है, आपके ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रही है। सरदार कॉलोनी नहीं गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये सवाल, मैं ये सवाल लेकर जरूर जाऊंगी नवीन जी के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, फिर रिजवी साहब का रुख करूंगी। पंजाब बीजेपी ने सीए पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। सिख शरणार्थियों का अपमान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये साफ तौर पर कहा। बीजेपी ये भी कहते हुए नजर आए कि केजरीवाल ने हिंदू सिख शरणार्थियों को लुटेरा कहा है। मोदी सरकार गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आ रही है और केजरीवाल उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक विशेष वर्ग को भी लगातार भड़काने की कोशिश हो रही है इसकी आड़ में रिजवी साहब, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए सीए आ गया है, एनआरसी आ जाएगा, एनपीआर ले आएगी, जबकि साफ तौर पर कह चुके हैं गृह मंत्री यहां पर कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बरगलाइए नहीं, डराइए नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अब हुकूमत ने बहुत वाजे किया है, तो और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सीए का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये सही है ईमानी जी कि सीए से कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है बिल्कुल नुकसान नहीं है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है
तो सरकार को जरूर ये चाहिए कि जहां पे कंफ्यूजन है वो हवा में बात ना करें, बल्कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जो लोग कंफ्यूज हैं, जैसे सीए का मूवमेंट चला था, तो मैंने देखा कि किसानों से तो 13-14 मरतबा बात हो जाती है, उनके लीडरान से, उनके लोगों से, लेकिन जब सीए का मूवमेंट चला तो एक भी यानी नकवी साहब तक को नहीं भेजा गया कि जा करके इनसे बात तो कर लें, इनको समझा दें। तो मैं समझता हूं कि चूंकि देखिए सरकार सबकी होती है, उसमें कोई पार्टी नहीं, अगर एक तबके को गुमराह किया जा रहा है तो आज जिस तरीके से सरकार कह रही, 1 मिनट हिमानी, साहब कर कौन रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आज सरकार ने बिल्कुल बहुत वादे, मैंने होम मिनिस्टर को भी सुना, अमित शाह जी को, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत क्लियर कट ये बात कही है, और तमाम लीडरान ये कह रहे हैं। देखिए जब ये इस तरीके का मैसेज जाता है तो क्लियर वो चीजें जो है बहुत साफ हो जाती हैं। तो जो लोग अब राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि नहीं चलेगी, लेकिन इसको और अभी और हमारे ख्याल से वादे करना चाहिए। और सवाल ये है कि मैं एक और चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मुसलमान बिल्कुल मुखालिफ नहीं है कि आप हिंदू भाइयों को जो परेशान होकर के आ रहे हैं उनको नागरिकता न दें। मैं वो बिल्कुल शाहीन बाग क्या था? नहीं, मुसलमान मुखालिफ नहीं। शाहीन बाग क्या था सर? शाहीन बाग क्या था? मैंने कहा ना कंफ्यूजन था, हाँ। कंफ्यूजन दूर करना चाहिए था। हाँ। अगर आज दूर हो गया सरकार काम है ना, हाँ। आज जो है बार बार सफाई, अभी आपने इंट्रो में कहा ना कि अमित शाह जी जो है सफाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही चीज अगर उस वक्त कर दी जाती, जवाब दे रहे हैं वो उन विरोधियों को जो बार बार डराने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आकर उनको जवाब देना पड़ा। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी को तो मुसलमानों को वोट चाहिए, उन्हें बीजेपी पे अटैक करना है और मुसलमानों को वोट। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? हाल जो है, नहीं देखिए केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल पूरा इंडिया अलायंस यही करता है, क्या आपको करते पता है कि केजरीवाल पे सब खेला हो रहा है उनका, फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और मैं एक चीज और क्लियर करूं हिमानी जी, कि मुल्क का मुसलमान विपक्ष नहीं है। अगर कोई ये समझ करके उनको एक्सप्लॉइट करे कि साहब हर जगह मुसलमानों को विपक्ष बना दिया जाता है, अरे भाई क्या चारा है, क्या कोई चारा कोई बेचारा, ये कुछ नहीं। मुसलमान इस मुल्क का शहरी है और वो खुल करके जहां उसका मन होगा वो जाएगा, जिसका दिल करेगा सपोर्ट करेगा, दिल करेगा नहीं करेगा। आप रिएक्ट करना चाह रही हैं? फिर मैं संजय सरकार जी और डॉक्टर सांत्वना का रुख करूंगी। रिजवी साहब ने बात कही कि कंफ्यूजन था, इतने सारे लीडर्स, इतने सारे समाज के जिम्मेदार लोग उस शाहीन बाग के मोमेंट से जुड़े थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेता, कितनी ही पार्टी के लोग और पूरा विपक्ष उसमें शामिल था। आप कह रहे सबको कंफ्यूजन था, और सरकार तो लगातार इस बात को कह रही है, इस बात को कह रहे थे कि इसमें ऐसा किसानों के साथ, देखिए किसानों का एक मिनट अंबर जी, किसानों के साथ जब बहस, एक मिनट, किसान जब मूवमेंट करते हैं, नहीं बिल्कुल वैसे जी आज भी ये बात कहते हैं कि सीए से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वैसे जी भी पढ़े लिखे कि उनको आगे प्रधानमंत्री कंफ्यूजन कैसे बात करते हैं आप लोग? समझना है नहीं आपको, जिम्मेदारी आपकी है कि आप समझें, बिना समझे आप सड़कों पर उतरेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप चक्के जाम कर देंगे, जगह जगह शाहीन बाग बना लेंगे। हिंदू वोट जो है वो ऐसा न हो कि मुसलमानों से बात करने से हिंदू वोट कर जाए, ये डर है ना आपका, वो कभी नहीं जाएगा।